नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कुशूस वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो पोस्ट है वह गरुड़ पुराण से संबंधित है कि गरुड़ पुराण क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहाँ मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से एक इसे माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के बाद? नंबर 1, गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। नंबर 2, 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नर्क गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। नंबर 3, आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोग में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। नंबर 4, जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने से मृतक के परिजन भी यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। नंबर 5, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। नंबर 6, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। नंबर 7, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नर्क और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। नंबर 8, इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। नंबर 9, इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। नंबर 10, कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितरलोक चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता।
तो दोस्तों, हमारे जो पुराण हैं उनमें बहुत सारी ज्ञान की बातें दी गई हैं, तो उन्हें हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर आपको मेरी यह पोस्ट अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।